तो लोग कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 4-5 लाख रुपया है तो हमारे पास तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की पैसा नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। बिजनेस समझते नहीं होते या बिजनेस के साथ इंसाफ नहीं करते। तो जो बिजनेस के साथ इंसाफ नहीं करता, इन्वॉल्व होकर काम नहीं करता, उसका काम नहीं चलता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है और आपका पैसा जाता रहता है। जब आपने बीज बो दिया और वो उसको पानी दिया, खाद दी, उसको हवा लगी, उसको टाइम लगा, तो वो एक कुंपल फूट के एक छोटा सा पौधा बन गया। अब उसने पानी दे रहे हैं तो वो पौधा बड़ा हो रहा है। 24 घंटे तो है, इक्वल टाइम नहीं है। आप कहेंगे ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। हाँ, एक बंदा 24 घंटे में 3 घंटे काम करता है और दूसरा 10 घंटे काम करता है, और वो घंटों की बात नहीं है। हो सकता है जो 3 घंटे काम करता है या जो 10 घंटे काम करता है, वो काम की क्वालिटी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। मैं आमतौर पे इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को बताता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, और वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट होती है, और मिनिमम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन से शुरू होती है। यानी अगर फर्स्ट करें 6 मिलियन की चीज़ है या 7 मिलियन की चीज़ है, तो उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 2 मिलियन है, और बाकी आपने 2.25 सालों में देना है, जो हम ऑफिस आपको 6 स्टार्स के हाइट्स के बता रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 4-5 लाख रुपया है तो हमारे पास तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की पैसा नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। देखें, किसी भी चीज़ को ना आपको बुनियाद से पकड़ना होता है। अगर आपने उस चीज़ को बुनियाद से समझ लिया तो फिर आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। देखिए, मैं आपको ना अपना बताऊं कि जब मेरे पास पैसे कम थे तो मैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता था। किसी एक्सपो में स्टॉल लगा दिया, वहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, और वो 2 वीक की एक्टिविटी है, उसमें कुछ फ़ायदा हुआ, पैसा थोड़ा गेन हुआ, कुछ लर्न भी किया, कुछ सीखा भी। इस तरह मैंने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई एंजल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि भाई आप ये इन्वेस्टमेंट है और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर आप करेंगे। लेकिन वो मुझे इतना कामयाब नहीं हुआ, किसी के एंजल इन्वेस्टमेंट करना, किसी के साथ पैसा लगाना, उसको मैंने तौबा की कि वो नहीं करना, क्योंकि लोग बुनियादी तौर पर काम नहीं समझते होते, बिजनेस समझते नहीं होते या बिजनेस के साथ इंसाफ नहीं करते। तो जो बिजनेस के साथ इंसाफ नहीं करता, इन्वॉल्व होकर काम नहीं करता, उसका काम नहीं चलता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है और आपका पैसा जाता रहता है। तो ये भी एक सीखने की है, ठीक है ना। इस तरह मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की और उसको पैसे को मैंने ग्रो किया, और फिर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, और इस तरह से हुआ। देखिए, जिस तरह एक पौधा है ना, एक दरख्त, आप चाहते हैं एक दरख्त बने, लेकिन एक बात याद रखें कि वो ज़मीन में बीज या छोटा पौधा आपको ज़मीन में रखना होगा, ठीक है ना। ज़मीन को खोद के उसके अंदर छोड़ के आना होगा, तो वो ग्रो करेगा। इस प्रोसेस को समझ जाए। इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से होती है। जब आपने बीज बो दिया और वो उसको पानी दिया, खाद दी, उसको हवा लगी, उसको टाइम लगा, तो वो एक कुंपल फूट के एक छोटा सा पौधा बन गया। अब उसने पानी दे रहे हैं तो वो पौधा बड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इन बुनियादी फंडामेंटल्स है ना, इनको नहीं समझते। बुनियादी चीज़ों को हमें समझना चाहिए। किसी भी चीज़ में ग्रो करने का ये बेहतरीन फार्मूला होता है कि अगर हम बुनियाद से समझ जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा भी थोड़ा ही है और उसकी ग्रोथ भी थोड़ी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 लाख लगाएं और 5 करोड़ बन जाए, 50 लाख बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो 5 लाख लगाएंगे तो वो हो सकता है 5.5 हो, 5.25 हो, और फिर कहीं लगाएंगे तो हो सकता है वो 7 हो, 10 हो, जो भी हो। तो इट विल ग्रो स्लोली। लेकिन ये जो स्लोली है, इसी के लिए काम मैं कहता हूँ कि भाई जल्दी स्टार्ट करें ज़िंदगी में। अवाइल उम्री में जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, सो दैट कि जब आपका वो जो छोटा सा कोंपल फूटेगी, वो पौधा होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने ये पौधा लगाया और उसको मैंने टेक केयर किया, तो अब ये ग्रो कर गया। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह ही है। फिर पैसे के अलावा टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आप अपना 24 घंटे हर बंदे के पास है, ठीक है ना। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं जो है ना सारों का 24 घंटे में, वो आउटकम नहीं है। आउटकम उसकी ज़्यादा है कि जो उस 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम को इन्वेस्ट करता है, उससे कुछ क्रिएट करता है, ठीक है ना, वो आउटकम है। यानी हर बंदे के 24 घंटे हैं, लेकिन हर बंदे का उतना इक्वल टाइम नहीं है। 24 घंटे तो है, इक्वल टाइम नहीं है। आप कहेंगे ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। हाँ, एक बंदा 24 घंटे में 3 घंटे काम करता है और दूसरा 10 घंटे काम करता है, और वो घंटों की बात नहीं है।
हो सकता है जो 3 घंटे काम करता है या जो 10 घंटे काम करता है, वो काम की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। जैसे सेल्स में कहते हैं कि अगर आप प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, या आप अपने विजिटिंग कार्ड जो है वो तरतीब कर रहे हैं, या आप मुख्तलिफ जगह से वो लीड्स जनरेट कर रहे हैं, तो ये सेल्स नहीं है। सेल्स वो है कि जो आप जो कस्टमर है उसके साथ जितनी भी टॉक कर रहे हैं, गुफ्तगू जो हो रही है, वो दौरानिया जितना बढ़ जाएगा उतनी सेल्स बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप कार्ड को आगे पीछे करते रहें, लोगों के नंबर्स ढूंढते रहें, उनके एड्रेस लिखते रहें, आप सोचते रहें कि मैं ये करूँगा, तो वो सेल्स नहीं हुई, वो बस आपने बैठ के वक्त ज़ाया किया। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है, आप जब इन्वेस्टमेंट के अंदर जाते हैं, यानी कुछ किसी चीज़ को आप करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई कैलकुलेशन करके एक्शन लेते हैं, तो वो पैसा जो ग्रो करेगा वो असल में इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह जो टाइम आप मुफीद टाइम गुजारेंगे वो इन्वेस्टमेंट होगी वक्त की, उसका आपको फ्रूट और फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज तो सब बंदों के 24 घंटे कहीं बैठ के गुजार देते हैं फारग रह के, उनका वक्त जो है वो उनको मुनाफा नहीं देता। तो इन्वेस्टमेंट को समझे। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करें, अच्छे लोगों के साथ अगर आप उठे बैठेंगे, उनके साथ आपकी मामलात अच्छे होंगे, आप उनको हेल्प करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तल्लकात के अंदर ये इन्वेस्टमेंट है, कल को वो तल्लक ग्रो करेगा। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ तल्लक बनाएं, उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि वो कल कोई नया इनिशिएटिव शुरू हो सके, कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू हो सके, कोई नई ग्रोथ और तरक्की हो सकती है जो कि दोनों के लिए होगी। अगर विन विन होगी तो तभी वो चलेगी ना, अगर वन साइड होगा तो वो नहीं चलेगा। लिहाजा इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़ा ब्रॉडर है, ठीक है ना। जो हम चीज़ें बेच रहे हैं वो अपनी वैल्यू पे बेच रहे हैं, हालांकि हम कीमतें हमने कम रखी हुई हैं, एक्चुअल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने फिर भी कम कीमत पे बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके बजट में नहीं आता, इसका मतलब है कि आपको उससे पहले कुछ और जगह इन्वेस्ट करके कोई ग्रो करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई फाइल ले लेंगे, कोई प्लॉट ले लेंगे, तो इसके ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है आज के दौर के अंदर, वो कोई ग्रो नहीं करने वाली, वो आप साल हर साल इंतज़ार करते रहेंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं, अहलियत नहीं है। हालांकि वो उसी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कमा सकते और वो वेट ही कर रहे हैं। तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट के काम को समझे बुनियादी तौर पे। और अगर आप 5 लाख रुपए आपके पास है और आप 20 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं करते? लोगों की चीज़ें बेचें या लोगों को चीज़ें खरीदने में हेल्प करें। दोनों में आप पैसा भी कमाएंगे और तजुर्बा भी आएगा, और कल को आपको पैसा होगा तो आप उसको इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।